हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अब एग्जाम का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो अब सेंट्रल आइडियाज आपको याद होने चाहिए। जो भी चीज़ हो उसे अच्छे से तैयार करना है ताकि परीक्षा में आप सभी अच्छा कर पाएँ। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेंट्रल आइडिया अमांडा नामक कविता का। अमांडा जिसे लिखा है रॉबिन क्लीन ने, और अमांडा एक ऐसी कविता है जो हमें वो सारी चीज़ें बताती है कि हम बच्चों को क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चाहे वो अपने आप को साफ सुथरा रखना हो, चाहे वो अच्छी आदतों का डेवलप करना हो, चाहे कमरे को साफ रखना हो, चाहे अपनी चीज़ों को सही जगह पे रखना हो, ये सारी चीज़ें हम बचपन से ही सीखते हैं। और जब अमांडा की माँ अमांडा को बार बार टोकती है अच्छे आदतों को डेवलप करने के लिए, साफ सुथरा रहने के लिए, तो अमांडा थोड़ी गुस्से में आ जाती है और वो सोचने लगती है कि मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई है ही नहीं, मुझे ही दिन भर डांटा जाता है, दिन भर मेरे से ही ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को लेकर बड़ा चिंतित होते हैं, बड़ा केयर रखते हैं, ताकि और सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे बने, उनमें अच्छी हैबिट्स, अच्छी आदतें डेवलप हों। इसीलिए बच्चों को बार बार टोका जाता है। तो ये पोएम है अमांडा। आइए देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया जो भी आपको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, इन सबको आप याद करिए, सीखिए और इन्हें आत्मसात करिए। तो अमांडा का सेंट्रल आइडिया है। तो सेंट्रल आइडिया में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले तो पोएम का नाम होना चाहिए और पोएट का नाम जरूर होना चाहिए, राइट। उसके बाद में आप इस तरह से लिखेंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लीन। अमांडा नामक कविता का सेंट्रल आइडिया जिसे लिखा है रॉबिन क्लीन ने, इज दैट, यह है कि एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, एवरी चाइल्ड मीन्स हर बच्चा, नीड्स, आवश्यकता होती है, चाहता है, या वांट्स भी कह सकते हो, नीड्स या वांट्स, ये वांट्स ज्यादा प्रॉपर रहेगा। हर बच्चा स्वतंत्रता चाहता है, आजादी चाहता है। एंड ऑल पेरेंट्स, और सभी माता पिता, वांट देयर चाइल्ड, सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा टू बी सेंसिटिव, अच्छा समझदार हो जाए, केयरफुल, हर चीज को की परवाह करे, एंड रिस्पॉन्सिबल, और जिम्मेदार बने। अमांडा वांट्स टू लिव हर लाइफ फ्रीली। लेकिन अमांडा को जब उसकी माँ बार बार डांटती है, रोकती है, तो वो अपनी जिंदगी को स्वतंत्रता के साथ जीना चाहती है। शी इज चेक्ड बाय हर मदर फॉर एवरी ट्रिवियल थिंग। उसे उसकी माँ हर छोटी छोटी बातों में टोकती है ताकि वो अच्छी बने, अच्छी आदतें उसके अंदर डेवलप हों। अब जब उसकी माँ उसे बार बार टोकती है, अमांडा थिंक्स, अमांडा सोचती है, हरसेल्फ, अपने आप को, टू बी एन ऑर्फन। अमांडा ये सोचने लगती है कि भाई मैं तो अनाथ हूं, मेरा कोई है ही नहीं। When she is scolded by her mother, जब उसकी माँ उसे बार बार डांटती है। Her mother is quite worried about Amanda's strange behavior। ऐसा नहीं, अमांडा की माँ उसे बार बार डांटती है तो वो उसको उसके बारे में कुछ सोचती नहीं है। अमांडा की माँ हमेशा उसके अजीब व्यवहार को लेकर बड़ी चिंतित रहती है। She repeatedly means बार बार इंस्ट्रक्ट्स, निर्देश देती रहती है, हर टू डेवलप गुड हैबिट्स। अमांडा को उसकी माँ हमेशा ये सलाह देती रहती है, ये निर्देशित करती रहती है कि वो अपने अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करे। तो इस तरह से अगर आप सेंट्रल आइडिया को लिखेंगे और तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल आइडिया आपको कैसे लिखना है और किस तरह से समझना है। थैंक यू सो मच।